अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी ओई कहावत के जे पहले कहल जाय छल जे कखनो गाड़ी पर नाव तो कखनो नाव पर गाड़ी, लेकिन अभी थोड़े चेंज हो गेल हन बिहार में। दरअसल अब हो गेल हन जे कखनो जहाज पर गाड़ी तो कखनो गाड़ी पर जहाज। यह किछु स्थिति पिपराकोठी में उत्पन्न हो गया जखन एक लॉरी से हवाई जहाज के बॉडी लऽ जायल जा रहल छल जे मुंबई से चलल छल और असम जाय के चल, लेकिन पिपराकोठी पर एक ओवरब्रिज के नीचा आबि कऽ फंसि गेल और इसके बाद विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गया। मुंबई से असम जा रहा हवाई जहाज पूर्वी चंपारण जिला के NH-28 स्थित ओवरब्रिज में फंस गया। दरअसल मुंबई से असम एक लॉरी के जरिए हवाई जहाज जा रहा छल। प्रशासन द्वारा एक नया तरीका निकालल गेल। लॉरी के टायर के हवा खोल दिल गेल और आराम से हवाई जहाज निकल गेल। ओते ओई हवाई जहाज के फंसे पर स्थानीय लोगक भीड़ उमड़ पड़ल छल। लोग ओकरा सेल्फी पॉइंट बना देने छला। पिपराकोठी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह बतौलन जे कबाड़ के हवाई जहाज एक पैघ ट्रक लॉरी से मुंबई से असम जा रहा छल, जे पिपराकोठी ओवरब्रिज के नीचा लॉरी पर लोड हवाई जहाज फंस गेल। लॉरी ट्रक के सब पहिया के हवा निकाल कर ओवरब्रिज से हवाई जहाज के बाहर निकालल गेल, जाय के बाद जाम हट सकल और NH पर यातायात सामान्य भ सकल। हो गया काम तो ले लिए पुरस्कार। रंजन जी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे रंजन बाबू बहुत। अजय भाई भारत नेपाल मैत्री ब्रिज से एक गैंगस्टर के गिरफ्तार किया गया। दरअसल वो नेपाल भागे के फिराक में छल। भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल से गैंगस्टर अपराधी शाकिर रेजा उर्फ आसिफ अली के गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर पर दर्जनों मामला दर्ज अछि। ओते हवाला कांड में नेपाल में भी नामजद अभियुक्त अछि। भारत नेपाल में कई बेरी जेल जा चुकल अछि। गैंगस्टर के पहचान कटिहार जिला के कदवा थाना क्षेत्र के शाहनगर कुज्जीवाना निवासी के रूप में भेलन। अपराधी के दहशत ओ इलाका में ज्यादा अछि। ये अपन पत्नी के मुखिया बनेने अछि। अपराधी के गिरफ्तारी के मामला में प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर संध्या नेपाल भागे के क्रम में पूर्वी चंपारण जिला के भारत नेपाल सीमा स्थित रक्सौल मैत्री पुल से गिरफ्तार 47वीं बटालियन द्वारा किया गया। गिरफ्तार गैंगस्टर के पास 8 सिम के साथ 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया। साथ ही विदेशी नंबर से व्हाट्सएप चलावे वाला मोबाइल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास 8 सिम के साथ 3 मोबाइल बरामद किया गया। हाल के दिन में ये 8 मोबाइल नंबर के सर्विलांस पर रखल गया छल पुलिस द्वारा। फिर गैंगस्टर के लोकेशन के सही जानकारी मिलल। रक्सौल के पंटोका SSB 47वीं बटालियन के द्वारा पंटोका मिश्रा कॉलोनी स्थित हजाम टोला से किछु अपराधी के पकड़ल जाय के बाद ओकरा से पूछताछ कयल गेल और एही पूछताछ में एहि गैंगस्टर के बारे में जानकारी मिलल। गिरफ्तार गैंगस्टर के बारे में जानकारी दैत दीपक कृष्णा डिप्टी कमांडेंट 47वीं बटालियन बतौलन जे शख्स भारत और नेपाल के जेल के हवा खा चुकल अछि। हवाला कांड में जेल के सजा काट चुकल अछि। साथ ही 11 मामला जाय में हत्या और अन्य मामला ऊपर दर्ज है। ये सर जो आपके यहाँ साथी अपराधी पकड़ा है उसका क्या है डिटेल उसको थोड़ा बता दिया जाए। कल 47 बटालियन SSB रक्सौल ने एक शातिर अपराधी और गैंगस्टर को हमने यहाँ पर मैत्री पुल पर धर दबोचा है। इसकी स्पेशल सूचना हमारे इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा को इसकी प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमने एक टीम गठित करी और उस टीम इसके पीछे लगी हुई थी। फिर जब इसने कल शाम को करीब 6 बजे जब मैत्री पुल से भागने के लिए नेपाल में भागने का प्रयास किया तो इसको हमारे दोनों
स्पेशल टीम ने इसको वहाँ पर धर दबोचा। इससे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में मालूम पड़ा है कि ये पहले हवाला कांड में नेपाल और भारत की जेलों में कैद रह चुका है। इसके अलावा इसके खिलाफ में 11 जघन्य अपराधों में भी शामिल है, जिसमें आर्म्स एक्ट, लाउड स्पीकर यूज एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें भी ये शामिल है। इसके पास से कहाँ के आईडी पहचान पत्र मिले और सिम वगैरह जानकारी मिली? इसके पास से हमें 3 फ़ोन प्राप्त हुए हैं और इसके पास से एक जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली का हॉस्टल आईडी कार्ड भी मिला है। तो उससे लगता है कि इसके वहाँ पर कुछ संपर्क हैं। थैंक यू। बगहा के होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर पद्मानु सिंह के लखनऊ में होम्योपैथी रत्न अवार्ड से नवाजल गेल। बगहा के प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर पद्मानु सिंह के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित सेमिनार में 1983 प्रथम विश्व कप विजेता क्रिकेटर कपिल देव, ऑलराउंडर मदन लाल एवं विक्रांत गुप्ता के द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इस सम्मान मंच पर उनका 3000 से अधिक होम्योपैथी चिकित्सक के बीच दिल गए। डॉक्टर पद्मानु सिंह के इस सम्मान मिले से क्षेत्रीय लोग में काफ़ी खुशी के माहौल है और डॉक्टर पद्मानु सिंह के लगातार बधाई संदेश मिल रहा है। दरअसल वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाने वाला डॉक्टर पद्मानु सिंह होम्योपैथी कैंसर सेवा अस्पताल बगहा पश्चिम चंपारण में होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनका वर्ष 2023 के इस सम्मान से सम्मानित किया गया। काम करता हूँ उसी की दी हुई दौलत। बेटा तुम्हारी दाद अच्छी है, टाइमिंग खराब है। ये यही ठीक रखो, राजनीति में हमारी यही खराब थी कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और कोई उदासी आए जिंदगी में तो 2 लाइन याद रखना। एक छोटे से कस्बे के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के एक मास्टर का बेटा आपके सामने कह रहा है कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर हिल जाए ये पूरा हॉल। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम कर। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। सबसे अच्छे वो बच्चे जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे अच्छे हैं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी। चलिए गाना है तो साथ गाइए आइए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। 24 दिसंबर को हुए अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम में जो होम्योपैथिक रिवॉल्यूशन के 2023 के नाम से लखनऊ सिटी में हुआ, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा रत्न सम्मान के रूप में मुझे जूरी ने चयनित किया और इस सम्मान के योग्य मुझे समझा और मुझे कॉल किया, जिसमें इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से अतिथि आए हुए विजेता टीम, प्रथम विश्व विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव सर, जिनको हम कपिल देव पाजी के नाम से भी जानते हैं, और श्री मदन लाल जी, ये दोनों आदमी ने संयुक्त रूप से हमें यह अवार्ड प्रदान किया और होम्योपैथिक के प्रति जब हमारी जवाबदेही और कर्तव्य निष्ठा को याद दिलाया। और यह एक बहुत बड़ा भार हम पे सौंपा गया कि इस होम्योपैथिक की मर्यादा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और पूरे समाज को स्वस्थ रखने के लिए हमें आगे बढ़कर के काम करना होगा। यह प्रोग्राम एक बहुत ही
उच्च स्तरीय लेवल पे हुआ, जिस पे पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से होम्योपैथिक चिकित्सक आए थे। तकरीबन 3000 से ज़्यादा चिकित्सक भाग लिए थे और वह बिहार की तरफ से मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और मुझे यह अवार्ड दिया गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी समाज, मीडिया और यह जो अवार्ड करने वाली जूरी को जिन्होंने सिलेक्शन मुझे किया उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और समाज के उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो इस चिकित्सा पद्धति के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझ तक आकर के होम्योपैथिक चिकित्सा का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए इस तमाम जनमानस को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यह अवार्ड उनको हम समर्पित करते हैं। धन्यवाद। दरभंगा नगर निगम के एक बैठक भेल जाहि में नल जल योजना में गड़बड़ी के लोग निगरानी से एकर जांच कराबे के निर्णय लेल गेल। एहि के साथ ही कई अन्य मुद्दा पर भी बैठक में चर्चा भेल और किछु गहमा गहमी के माहौल भी रहल। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुम आरा के अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित भेल। बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक अजहर हुसैन सहित नगर अभियंता सऊद आलम, राजस्व पदाधिकारी प्रजापति मिश्रा, विभिन्न विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद छला। दरभंगा नगर निगम में आयोजित सामान्य बोर्ड के बैठक में मुख्य रूप से सदस्य सब होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के लऽ कऽ जिनको हंगामा केलनि। सदस्य सभक कहब छल जे टैक्स में अचानक 3 गुना वृद्धि करे से आम लोग पर एकर प्रभाव पड़त। एहन में तो गरीब परिवार के लोग तो टैक्स भी नहीं चुकता कऽ पेता। हालांकि नगर आयुक्त कुमार गौरव सरकार के हवाला दैत कहलनि जे एहिमे स्थानीय स्तर पर किछु नहीं कयल गेल हन। विभाग के दिशा निर्देश के तहत टैक्स में बढ़ोतरी कयल गेल हन। ओना सदन के बाद सब विभाग के अवगत करा देल जायत। एहि के बाद पार्षद सब नल जल योजना में गड़बड़ी और लापरवाही के लऽ कऽ पीएचईडी के खिलाफ निगरानी से जांच कराबे पर टाल मटोल के रवैया अपनाबे के आरोप लगाबैत हंगामा केलनि। एहि के बाद निर्णय लेल गेल जे एहि पूरा मामला के निगरानी से जांच करवाबे के लेल सरकार के लिखल जायत। सरकार के एकर लेटर जारी भी कयल जा चुकल अछि। और वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा लालबाग पानी टंकी स्थित नगर निगम के जमीन पर संचालित निजी स्कूल के कब्जा से मुक्त कराबे के लेल उच्च न्यायालय में नगर आयुक्त के गवाही दे के कार्य के सराहना केलनि। ओ कहलनि जे अहाँ जे हिम्मत देखेलहुँ हन ओ काबिल तारीफ अछि। अहाँ के साथ पूरा सदन अछि। हम लोग प्रधान जी तक रख सकते हैं। कैसे मतलब है आपकी निगरानी तक नहीं पहुंची है सर, है पाइपलाइन में। आप कहाँ जाइए, निगरानी पहुंचने में तो 3 महीना आपको लग जा रहा है। आप पटना चले जाइएगा, अभी 2 महीना बाद आपका यहाँ गया है सर, भेज रहे हैं, डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं। हम लोग जाकर मिल के कार्रवाई हो, मिल के क्या कार्रवाई कीजिएगा, दोस्ती निभाना है, कार्रवाई उस पर कार्रवाई हो। अभी होते हो आपने निगरानी को नहीं भेजा, उनको वाले सारे टीम को बुलाया है, पार्षद को भी रख दिया है, डायरेक्टर को गया है, बढ़िया से पार्षद से स्वागत कर देगा, उसका काम हो जाएगा। डायरेक्टर को चिट्ठी गई है, 2 महीना तो आप लोग लगा दिए मंत्री जी लोग, 2 महीना काहे रखे? हम लोगों में जितना भी कार्य है वो बुलाया है, समझ रहा था कि निगरानी नहीं आएगा। 2-3 दिन पहले पत्र तैयार किए हैं, तो पता चला कि पत्रकार पत्र जो निगरानी को नहीं जाके वो डायरेक्टर को चला गया। सर तो जवाब दिए कि डायरेक्टर हम नहीं कर सकते। हम लोग का बस यही मानना है कि बुजुर्गों का जितना भी कार्यरत है सबको बुलाना, नगर निगम में बुलाया जाए, पार्षद के बीच में छोड़ दीजिए, पार्षद अपना डिसाइड करेगा उसके साथ क्या व्यवहार करना है। देखिए ऐसा कोई नहीं करना है, पार्षद देखेगा क्या करना है उसके साथ। फिर अभी इसको हटाएगा, फिर पटना से आएगा, फिर वही पटना वही करेगा, पटना वही करेगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। पीएचडी वाला के साथ हुआ तो नया लाया तो सुनता है कम से कम, ऐसा ही होगा। कुछ आदमी के साथ ऐसा ही होगा। पीएचडी के लिए जो हम लोग निगरानी को जो लिखे हैं, पीएचडी नहीं उसको के लिए दिया है, उसको के लिए चले नहीं हुआ तो यहाँ डीएम साहब से भी एक बार मुलाकात कर लें और उसके बाद हम लोग वहाँ भी चले। सर जो बोले थे निगरानी कमेटी के बारे में, किस चीज को लेकर क्या हुआ? आप इसमें वो डीएम साहब को जो भेजे हैं सर, हम लोग डीएम साहब को भेज के कि डीएम साहब अगर सारी तुमको पावर है निगरानी को भेज देंगे, सर डायरेक्ट नहीं भेज सकते। लेकिन ये 30 नवंबर को गया है, अभी 1 महीना हुआ है,
इस नेतृत्व में चले हम लोग अच्छा गए और कर करके वही ध्यान देना है जो संवैधानिक जो हम लोग पढ़ाते हैं और चल गए डीएम साहब से जगह ठंडी का समय है, फिर गर्मी आएगा, फिर वही व्यवस्था में हम लोग गाली सुनेगा, पब्लिक से गाली सुनेगा। हम लोग बात कर रहे थे सूखा पड़ा, बरसात में फिर बैठक हुआ था। नहीं, आने वाला समय पानी का स्थिति बहुत भयावह होने वाला है। बहुत भयावह होने वाला है। समय ले लीजिए ना, डीएम साहब से मिलके ये लेटर दे दिए सर, हम लोग मिलके किसका निगरानी को इसको भेज दिए और जब निगरानी नहीं करेगी तब हम लोग नवीन भैया आप जो है तो बात करके समझ लीजिए उनसे जब करेंगे और हम लोग महापौर महोदया के अध्यक्षता में भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता पिपरा खुर्द स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के संबोधित करैत कहलनि जे आबय वाला नववर्ष 2024 में श्रमिक के लिंक कयल गेल सूची रेलवे प्रशासन के जमा करे के माध्यम से नव पॉलिसी के धरातल पर लागू करे के व्यवस्था कयल जाए। 26 दिसंबर 2023 भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल भारतीय रेलवे के अध्यक्ष से बैठक होकर सरकार द्वारा रेलवे मालगोदाम श्रमिक के लेल बनायल गेल पॉलिसी के लागू करे के लेल श्रमिक के लिंक कयल गेल सूची के अद्यतन करे के प्रक्रिया आरंभ करे के लेल कहलनि। एहि दौरान दिगंबर प्रसाद मेहता कहलनि जे 1998 से भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के प्रतिष्ठा एवं राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान देश भर के रेलवे मालगोदाम के श्रमिक के एकजुट कऽ हुनक अधिकार के प्राप्त करे के लेल लगातार लड़ाई लड़ैत रहला हन। ओ अपन पूरा जिंदगी श्रमिक के हित के लेल न्यौछावर कऽ देलनि। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ पहिल संगठन है जे देश के पैघ दू मंत्रालय रेलवे एवं श्रम मंत्रालय के साथ दू बेर श्रमिक के बेहतरी के लेल पॉलिसी बनावे के कारण त्रिपक्षीय बैठक में शामिल भेल। एहि संगठन के युवा नेता और राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार देश के अलग अलग प्रांत में रेलवे मालगोदाम श्रमिक के साथ मिलकर श्रमिक के एहि आंदोलन के एक नव दिशा दिलनि। एहि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक कुमार सिंह दक्षिण पूर्व रेलवे जोनल अध्यक्ष कोलकाता, सुशील कुमार हाजीपुर जोनल प्रभारी, सुकुमार प्रसाद मेहता, मनोज कुमार दास, ब्रजेश सरकार समेत कई लोग मौजूद चला। सर्वप्रथम तो 26 दिसंबर 2023 को माननीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन माननीय जया वर्मा सिंह से मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में 24 साल निरंतर संघर्ष करने के बाद भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ में जो मजदूरों का डाटा लिंक हुआ था, डाटा लिंक सर्वप्रथम सरकार को सुपुर्द किया गया, जो इस साल के अंत की बहुत बड़ी शुरुआत है। और मैं अपने तरफ से पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक मालगोदाम के मजदूर को संदेश देना चाहता हूँ, जो भी डाटा बाकी लिंक है सभी लोग अभी लिंक करा के भी जिसका लिंक हो गया है, नए साल के ऊपर में एक बेहतर सा तोहफा मैं पूरे देश के मजदूरों को देना चाहता हूं। और ये डाटा जमा होने से पूरे देश के मजदूरों में काफ़ी खुशी और हर्ष का माहौल है और निश्चित रूप में नए साल में एक बेहतर सा तोहफा सबको मिलने वाला है। क्या नाम है सर? डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता। एसएस मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। हमारा संपर्क नंबर है 8298626013। दूसरा संपर्क नंबर 6206854154। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा।
तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन भेल। दरभंगा सदर स्थित डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल प्रांगण में वार्षिक खेलकूद समारोह के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर विद्यालय परिवार के द्वारा मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीमती पुष्पम नारायण, संगीत कला एवं नृत्य विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के आमंत्रित कयल गेल। साथ ही समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर शीला चौधरी केलन। एहि मौका पर विद्यालय परिवार के वरिष्ठ शिक्षिका रेणु मिश्रा, मुख्य अतिथि श्रीमती नारायण एवं डॉक्टर शीला चौधरी के स्वागत अंग वस्त्र एवं गुलदस्ता भेंट केलन। एहि मौका पर विद्यालय परिवार के निदेशक डॉक्टर सूर्य नारायण चौधरी और मुख्य अतिथि प्रोफेसर पुष्पम नारायण एवं अध्यक्षता कर रहल डॉक्टर शीला चौधरी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के शुभारंभ केलन। समारोह के शुरुआत से पहले मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के द्वारा मार्च पास्ट के सलामी लेल गेल। वो सब खिलाड़ी सब परिचय प्राप्त केलन। दर्शक दीर्घा में मौजूद सब अभिभावक, शिक्षक और बच्चा सब द्वारा अतिथि पर पुष्प वर्षा कयल गेल। इस समारोह में नर्सरी कक्षा के बच्चा से लेकर 10वीं के बच्चा तक अपन खेल कौशल के परिचय दिलन। खेलकूद के वार्षिक समारोह में जहां एक और वेजिटेबल रेस, टॉय कलेक्शन रेस, स्पून एंड मार्बल, म्यूजिक चेयर्स, सैक रेस, हर्डल रेस एहन खेल के आयोजन कयल गेल छल। बच्चा सब अपन अपन विधा में बढ़िया प्रदर्शन केलन और आगत अतिथि के भरपूर मनोरंजन केलन। सेंट थॉमस स्कूल में आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के आयोजन भेल। शाहगंज बेता स्थित सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। बच्चा सब चंद्रयान 3, ह्यूमन आर्ट, नेचुरल पावर प्लांट, रोबोट आदि मॉडल बनेलन। मॉडल देखा पहुंचल परिजन सब एकर खूब सराहना केलन। प्रबंध निदेशक विवेकानंद ठाकुर बच्चा के प्रोत्साहित केलन। मौका पर संदीप कुमार, प्रेमलता, रूपा कुमारी, देव कुमार, राजीव कुमार, संजय कुमार, संजना कुमारी, सुरुचि, नवीन कुमार आदि मौजूद चला।
is St. Thomas Model School. Me and my friends make a model of a heart. I describe model of a heart. Deoxygenated blood from upper body traveling through the right ventricle into the lungs. Deoxygenated blood from the lower body traveling through the right ventricle. Oxygenated blood traveling to the lungs, to the body through the ventricle. Your name, school name? My name is Shreya Kumari. My school name is St. Thomas Model School. Kumari, I make model of a heart. Good morning, I am Harsh from class 6. क्या बनाया था मॉडल में? We make the Chandrayaan 3, which can fly little bit. Your name, school name? My name is Harsh Kumar and my school name is St. Thomas Modern School. एग्जीबिशन लगाया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से करिकुलम बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ इस तरह की? हम अपने बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मतलब जो प्रयासरत हैं, जो बच्चे अच्छे नागरिक हों, माने हर एक क्षेत्र में उनका मतलब भागीदारी अच्छे से हो, इसी के तहत हम जो है सो आज हम अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे क्लास के सभी बच्चे जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी जो है सो पार्टिसिपेट किए हैं और अच्छे ढंग से मतलब जो प्रोजेक्ट तैयार करके खुद प्रोजेक्ट तैयार करके उसको एग्जीबिशन में लगाए हैं और ये प्रोग्राम हो रहा है। क्या समझते हैं जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के साथ इस तरह के भी कार्यक्रम जो? हाँ, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बहुत ही ज़रूरत है, जिससे उसकी मानसिक बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, इसी के लिए हमने ऐसा किया है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम विवेकानंद ठाकुर हो गया, मैं स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर। आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग में कैपिंग सेरेमनी के आयोजन हुए। दरभंगा के आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम के साथ एएनएम जीएनएम छात्रा के कैपिंग सेरेमनी एवं शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा मौजूद चले वो दीप प्रज्वलित को कार्यक्रम के शुभारंभ कलन। के साथ ही छात्रा सब के कैपिंग एवं शपथ ग्रहण करायल गया। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी गण भी उपस्थित चला। आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के संस्थापक डॉक्टर यूएन मिश्रा, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर संजीव मिश्रा, ट्रस्टी श्रीमती अमृता मिश्रा, स्कूल के सेक्रेटरी सुजय मिश्रा, स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा एवं शेखर क्लासेज के डायरेक्टर निखिल गौरव एवं श्रीमती स्मिता शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित चला। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। To offer a bouquet to Mr. नीरज कुमार सर। इनका स्वागत करिए। प्रकाश भाई आप बीच में आ गए। अब हम कार्यक्रम का आगे बढ़ेवा के लिए डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, अतिथि लोगन से आग्रह करब कि वो अनुमति देथिन।
सभा के समक्ष सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूंगी। मैं अपने पालन करूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करूंगी, जिससे मेरे व्यवसाय की प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि हो। मैं स्वास्थ्य की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना एवं पीड़ा से मुक्ति की इन 4 मूल सदैव सम्मान करूंगी। मुझ पर विश्वास कर सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत जानकारियां के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबर्स एवं नर्सेस, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर पर उपस्थित होने का मौका मिला। आप सबों ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अभी इंट्रोडक्शन के दौर में निखिल गौरव जी ने जो हमारा इंट्रोडक्शन दिया, उससे हमारी जो कहानी है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे जो संघर्ष का दौर था उसको भी मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि कई बार हम लोग केवल रोजी पिक्चर या ब्राइट पिक्चर सुन लेते हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो छूट जाता है। आप मैक्सिमम लोग हमसे उम्र में मुझे लगता है जूनियर होंगे, तो यह जानना आवश्यक है कि जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने किस दौर को देखा है। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 2015 में मेरा पहला प्रयास था, तो उसमें प्रीलिम्स भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो 3 स्टेज का परीक्षा होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो पहला दौर होता है उसी में मैं बाहर हो गया था। फिर 2016 में दूसरा प्रयास था मेरा, तो 2016 में भी मैं प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। फिर 2017 का जब परीक्षा हुआ तो उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर हुआ और मुझे यूपीएससी में 13वां रैंक जो है वो प्राप्त हुआ। तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में आप सभी लोगों को किसी न किसी मोड़ पे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें, अपने जो सीनियर्स हैं उनके लाइफ से सीखें। यह कहानी केवल मेरी नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में कठिन दौर का जो है वो सामना करना पड़ता है। बच्चे यहाँ के हर जगह अपना परचम लहरा चुके हैं गुणवत्ता शिक्षा के कारण, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पढ़ाई और लैब हर तरीके से स्टैंडर्ड का है, जिसके कारण बच्चे हर जगह, खास करके आप किसी भी बड़े अस्पताल में मिथिला या इसके बाहर भी जाएंगे तो यहाँ के बच्चे आपको सबसे मेन जगह, जिसको ICCU कहते हैं या ICU, वहाँ ज़रूर मिलेंगे। आज बच्चों का कैपिंग सेरेमनी CTSP श्री सागर कुमार झा जी के द्वारा कराया गया है। हम लोग कैपिंग सेरेमनी और रोड टेकिंग सेरेमनी मना रहे हैं। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग नर्सिंग स्कूल 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 15वां साल है हम लोग के नर्सिंग स्कूल का, जिसका हम लोग हर साल दिसंबर के एंड में एनुअल डे फंक्शन और कैपिंग सेरेमनी रखते हैं। इसका महत्व यही होता है कि जो नया बैच ज्वाइन करता है उन लोग को हम लोग ओथ दिलवाते हैं कि वो आने वाले समय में अपने मरीजों की सेवा करेंगी, पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे मरीज की। और ये कैपिंग के बाद ये लोग हॉस्पिटल्स में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। में मेरा पहला कार्यक्रम है और मैं यहाँ की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ के लोगों ने जो आगवानी की, जिस तरीके से अतिथियों का सत्कार किया, वो बहुत ही गौर करने लायक और हृदय को आह्लादित करने वाला है।
मैं इस बात से और भी ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि उत्तर बिहार में ये किस तरह का संस्थान है जो लोगों के पीड़ा को हरने के लिए अपने संस्थान को खड़ा कर अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे ऐसे मूल्यों को लेकर के निकलेंगे जो मानवता की सेवा करेंगे, जिससे आम जनता का कल्याण होगा। और बिहार जो अभी विकास के पायदान पर निचले हिस्सों में गिना जाता है, इन बच्चों की मेहनत की बदौलत, इस संस्थान की जो कार्यप्रणाली है उसकी बदौलत भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर संतन कुमार राम, मैं यहाँ पे क्षेत्रीय निदेशक इग्नू के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू। आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज का एनुअल फंक्शन है। हम लोग हमेशा एनुअल फंक्शन में भाग लेते हैं और जब से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है हम लोगों में काफ़ी खुशी और उत्साह है कि नपुड़िया में एक संस्था खुला है और इस संस्था के माध्यम से और सामाजिक राजनीति में होने के हैसियत से मैं यहाँ के तमाम छात्राओं से यही आग्रह करूँगा कि मदर टेरेसा की तरह काम करो। ये सिर्फ रोज़गार जो है पेमेंट उठाने के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए, रोगियों का सेवा के लिए है, जन कल्याण के लिए है। और मदर टेरेसा जिस तरीके से किसी काम में घृणा नहीं करती थी, उससे भी बढ़ करके यहाँ के छात्रों को उतरना पड़ेगा, जिससे आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज का मान और सम्मान बढ़ेगा। जो ओथ दिलाया गया है नर्सिंग कैरियर में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, समाज पेशेंट परिवार के साथ कैसे उसका बिहेव करना है, तो इसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं। नर्सिंग तो जो पढ़ाते हैं वो तो है, ये ह्यूमन लाइफ में कैसे उनको आगे बढ़ना है। और मेडिकल फील्ड में सबसे ज़रूरी और अहम भूमिका इन लोगों की होती है, जो लोग डायरेक्ट पेशेंट की कंसर्न में रहते हैं। हम लोग का तो काम है बता दिया कर दिया, लेकिन डायरेक्ट इसमें रहते हैं। फिर हम लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ रहती हैं। और ये स्कूल पूरे बिहार में नंबर 1 है, आप लोग भी जानते हैं। थैंक यू। स्टेशन रोड दुकानदार संघ द्वारा अपन मांग के समर्थन में लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। स्टेशन रोड दुकानदार संघ की ओर से लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर अपन मांग के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन किया गया। स्टेशन रोड में अवैध बस एवं टेम्पो पड़ाव के जल्द से जल्द हटावे सहित 6 सूत्री मांग के लौकर धरना दिल गेल छल। वो सब कहलन आए दिन रोड जाम के समस्या और बढ़त अपराध के लेकर स्टेशन रोड में गेट नंबर 2 एवं 3 के बीच मुख्य सड़क पर अवैध बस पार्किंग के हटायल जाए। धरना प्रदर्शन के माध्यम से स्टेशन रोड पंचवटी हनुमान मंदिर से शास्त्री चौक तक म्यूजियम गुमती के निकट अवस्थित बस स्टैंड एवं टेम्पो स्टैंड के हटावे के मांग किया गया और अपराधी सब पर अंकुश लगावे के मांग किया गया। संगे संग 24 घंटा सुरक्षा व्यवस्था के भी मांग किया गया। संघ के बैनर तले दरभंगा स्टेशन रोड में लगातार अनऑथराइज अवैध पार्किंग, अवैध बस पार्किंग, अवैध टेम्पो पार्किंग पर रोक लगाने, पंचवटी हनुमान मंदिर चौक से शास्त्री चौक तक अवैध टेम्पो स्टैंड एवं बस स्टैंड को अविलंब हटाने, म्यूजियम गुमटी के पास अवैध गाड़ी पड़ाव, टेम्पो पड़ाव को अविलंब हटाने, स्टेशन रोड में लगातार बढ़ते अपराध पर रोक लगाने, नशाखोरी पर रोक लगाने एवं दरभंगा स्टेशन रोड से जाम की अस्थायी निदान के सवाल को लेकर के, इन मांगों को लेकर के आज 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना कार्यक्रम जिलाधिकारी के समक्ष आयोजित है और हम 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम साहब को देने जा रहे हैं। उनसे वार्ता भी करेंगे और यदि 3 दिनों के अंदर दरभंगा स्टेशन रोड से अवैध बस पार्किंग अगर नहीं हटाया गया तो नव वर्ष में, नए साल में शुरुआती दौर में 3 दिनों के बाद हमारी
दरभंगा स्टेशन रोड दुकानदार संघ एवं दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ मिलकर और निश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी विधि व्यवस्था की जिला प्रशासन संघ के तरफ से आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग जो है सो स्टेशन रोड में अवैध बस पड़ाव से संबंधित है। इस अवैध बस पड़ाव से हमेशा जाम की समस्या 24 घंटा बनी रहती है। इस जाम में कभी न कभी अगर आपको भी स्टेशन रोड से गुजरने का मौका मिला होगा तो इस समस्या से पीड़ित आप भी हुए होंगे। लेकिन हम लोग जो है सो जिला प्रशासन को पूर्व में भी लिखित दिए थे, अभी भी लिखित दिए हुए थे। वार्ड काउंसिलर से लेके कमिश्नर तक हम लोग इस समस्या पर सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहे, लेकिन हमको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना पर बैठे हैं। हमारे मांगों पर अगर उचित विचार नहीं किया गया और न्याय नहीं दिया गया हमारे मांगों को, तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन पर होगी। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा। हम स्टेशन रोड दुकानदार संघ के अध्यक्ष हैं। सुपौल में पुलिस द्वारा भारी मात्रा में शराब बरामद किया गेल। सुपौल में पिपरा पुलिस द्वारा काफी मात्रा में शराब बरामद किया गेल। पुलिस पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसहा पंचायत के रामू चौक के समीप गश्ती के दौरान देर रात्रि कार के जांच कलक, जाहिमे से 221 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गेल। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह बतौलन गुरुवार के देर शाम एएसआई प्रकाश रजक थाना क्षेत्र के थुमहा बाजार की ओर पुलिस बल के साथ गश्ती कर जा रहा छला। एहि दौरान एक कार जे तेज गति से भागे के प्रयास कर रहा छल, ओकरा पर शक भेल, ओकरा रोकल गेल और जहन जांच कयल गेल तो ओहिमे से शराब बरामद भेल। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह बतौलन जे स्विफ्ट कार के नंबर BR01 BS 7626H और टियागो BR 43AA 0278H मामला के जांच कयल जा रहा है। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लेल गेल हन, आगू की कार्रवाई जारी है। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।